हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बहुलक पशुओं के यकृत में संचित होता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है एमाइलोज, विकल्प बी है एमाइलोपेक्टिन, विकल्प सी है सेलुलोज और विकल्प डी है ग्लाइकोजन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए तथा इस प्रश्न के बारे में विस्तार पूर्वक समझते हुए और व्याख्या को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम कुछ जरूरी जानकारी एकत्रित करते हैं जो इस प्रश्न को हल करने में हमारी सहायक होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टार्च के जो पॉलीसैकेराइड रूप होते हैं वो होते हैं, एक तो एमाइलोज तथा दूसरे का नाम है एमाइलोपेक्टिन। तथा यदि हम बात करें विकल्प सी में दिए हुए जो है हमें दिया हुआ है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो होता है वो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो अल्फा ग्लूकोज होता है तो सेल्यूलोज जो है ग्लूकोज का बहुलक होता है, अर्थात बहुत सारे ग्लूकोज की इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? सेल्यूलोज का। तो ये जो है ग्लूकोज का बहुलक होगा। अब बात करें हम, जो है हमें विकल्प में दिया हुआ है क्या? ग्लाइकोजन। तो आइए हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। तो ग्लाइकोजन जो होता है ये भी सामान्य रूप से किसका बहुलक होता है? ये भी जो है ग्लूकोज का बहुलक होता है, अर्थात बहुत सारी ग्लूकोज की इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती हैं? ग्लाइकोजन का। इसमें जो है क्या होता है, इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोक्साइडिक बंध होता है तथा इसकी शाखा में या इसका शाखन में क्या होता है? इसके शाखन में होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोक्साइडिक बंध। तथा ये जो है पशुओं के यकृत में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन जो है पशुओं के यकृत में पाया जाता है या उपस्थित होता है। तो पशुओं के यकृत में पाया जाता है। तो इस प्रकार की जानकारियों के साथ अब आइए हम इस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हो पाते हैं कि बहुलक पशुओं के यकृत में संचित होता है या पाया जाता है, उसका नाम है ग्लाइकोजन। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो है यह है ग्लाइकोजन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।